students of class 10th. Welcome back to my channel. So today we are going to study a very interesting chapter of the book First Flight, and the name of the chapter is His First Flight. So the book's name has also been derived from this very interesting chapter of this book. So before reading the chapter, I would like to give you a brief introduction about what this chapter is all about. This chapter is about a young seagull's struggle. There was a bird, seagull. He struggled a lot to dare to attempt for his first flight ever. So it is all about his struggle and how his family encouraged him and he finally made his first flight. So let's see what all happened, how he finally conquered his fear of flying and he made his first flight. So let's read the chapter. The young seagull was alone on his ledge. Seagull is the name of the bird. I'm also displaying you a photograph of the bird so that you can relate to it, which bird it is. A very young, बहुत ही छोटा सा बच्चा जो था seagull का, was alone on his ledge. Ledge is a cliff, चट्टान. So एक चट्टान थी जहाँ पर वो छोटा सा young seagull अकेला था. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके दो भाई और एक बहन ऑलरेडी फ्लाई अवे कर चुके थे. वो एक दिन पहले ही अपनी उड़ान भर के वहां से जा चुके थे. सो वो बिल्कुल अकेला रह गया था. He had been afraid to fly with them. उसे बहुत डर लग रहा था और वो उन लोगों के साथ नहीं उड़ पाया. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, उसने कोशिश करी थी उड़ने की, लेकिन जिस वक्त उसने पहली कोशिश करी थी अपनी उड़ान भरने की और लिटिल रन फॉरवर्ड किया था, थोड़ा सा भागा था आगे की तरफ कि फिर उछल जाऊंगा और फिर उड़ जाऊंगा. लेकिन जैसे ही वो ब्रिंक पर पहुंचा, ब्रिंक इज द एज, किनारा, जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा उस लेज के, उस चट्टान के, और उसने अटेम्प्ट किया, फ्लैप किया अपने विंग्स को. फ्लैप इज फड़फड़ाना, अपने विंग्स की मूवमेंट करी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ही बिकेम अफ्रेड. वो बहुत डर गया, उसे लगा वो नहीं उड़ पाएगा और उसके हौसले टूट गए. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. तो एक बहुत ही great expanse of sea was there. Expanse is फैलाव. So बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई sea थी नीचे जो उसको दिख रही थी. समुद्र को देखकर वो घबरा गया था कि अगर वो उड़ नहीं पाया तो समुद्र में गिर जाएगा और डूब जाएगा. और दूसरी चीज जो उसको डरा रही थी वो क्या थी? इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. क्लिफ भी बहुत ऊंची थी और नीचे बहुत गहरा था. माइल्स डाउन, माइल्स गहरा होता उसका गिरना अगर वो उड़ नहीं पाता तो या तो वो सक्सेसफुल हो जाता अपने उड़ने में अगर हिम्मत करता तो, और अगर नहीं उड़ पाता जिसकी वजह से उसकी हिम्मत टूट गई थी तो वो माइल्स डाउन नीचे गिरता और फिर नीचे समुद्र में गिर जाता जो कि बहुत दूर तक फैला हुआ था. He felt certain that his wings would never support him. उसे certainly विश्वास था इस बात पर कि मेरे जो पंख हैं वो मुझे मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उड़ने में. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So घबरा गया, डर गया, उदास हो गया. उसने अपने हेड को बेंड किया नीचे की तरफ, शर्म के मारे कि वो नहीं उड़ने की हिम्मत कर पा रहा है. और फिर वो he ran back, वापस भागा अपने उस होल के पास जहां उसने कल रात को रात गुजारी थी. Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that
plunge which appeared to him so desperate. हालांकि हालांकि उसके जो भाई थे और उसकी जो बहन थी, जिनके पंख उसके पंखों से भी छोटे थे, वो लोग भागे ब्रिंक की तरफ, किनारे की तरफ लेज के, फ्लैप किया अपने विंग्स को और फ्लू अवे, और वो उड़ गए. बट ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज. लेकिन वो हार गया. टू मस्टर अप द करेज, टू गैदर द करेज, उस करेज को इकट्ठा करना, उस हिम्मत को जोड़ना वो अपने लिए नहीं कर पाया. टू टेक दैट प्लंज, प्लंज इज जंप. सो ही कुड नॉट मस्टर अप और गैदर अप द करेज टू टेक दैट जंप और द प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट. उसको वो बहुत मुश्किल लग रहा था. डेस्परेट इज, it feels like an impossible task to him. So he wanted to fly, but he could not because he was afraid. He could not muster up the courage to take that jump to fly. His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. So क्या होता है, क्योंकि वो करेज नहीं कर पा रहा है उड़ने का, तो उसके पेरेंट्स को लगता है हम इसको थोड़ा पनिश करते हैं, इसको थोड़ा डांटते हैं, तो शायद इसमें हिम्मत आ जाए. एक वो अपनी पहली फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान भरने के लिए इसको हिम्मत चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स ने कौन सा मेथड यूज किया? डांटने का और डराने का. सो फादर एंड मदर केम अराउंड एंड उन्होंने उसको अपब्रेड करना स्टार्ट किया. अपब्रेड इज स्कोल्डिंग, डांटना स्टार्ट किया. और कैसी आवाज में? बहुत ही श्रिल आवाज में. श्रिली, श्रिल इज तीखी, तेज आवाज. सो एक बहुत ही श्रिल आवाज में उन्होंने उसे डांटना स्टार्ट किया और थ्रेटन करना स्टार्ट किया, डराना स्टार्ट किया कि अगर तुम उड़ते नहीं हो आज तो बस फिर हम तुम्हें भूखा रखेंगे, हम तुम्हें लाकर यहाँ खाना नहीं देंगे. वी विल लेट यू स्टार्व, हम तुम्हें भूखा रहने देंगे. स्टार्व इज भूखा रहना. और तुम इस लेज पर अकेले भूखे पड़े रहना फिर अगर तुम्हें नहीं उड़ना तो. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. बट अभी भी उसे डर लग रहा था उड़ने से बहुत ज्यादा, और वो अपनी जान बचाना चाहता था. वो समुद्र में नहीं डूबना चाहता था, और वो ये भी नहीं चाहता था कि वो इतनी ऊंची क्लिफ से नीचे गिर जाए. तो वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और वो नहीं उड़ा. सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. That was 24 hours ago. Since then, nobody had came near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. So, 24 hours तक बेचारा यंग सिगल भूखा रहा और उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स उसके आसपास ही अपनी उड़ानें भरते रहे. और जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर थे जिन्होंने नया नया उड़ना स्टार्ट किया था, तो वो उनकी आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की जो कला थी, पेरेंट्स दोनों मिलकर उसकी ब्रदर्स की और सिस्टर की जो आर्ट ऑफ फ्लाइट थी उसको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें टीच कर रहे थे कि कैसे बेहतर कर सकते हैं वो अपनी उड़ने की कला को. How to skim. What is skim? The meaning is also given in your book. To move lightly just above a surface. Here the sea. So, sea के ऊपर just above the sea. कैसे बहुत ही lightly वो अपनी उड़ान को कंटिन्यू कर सकते हैं. और जैसे ही उन्हें पानी के नीचे कोई फिश दिखे तो वो डाइव कर सकते हैं. डाइव मीन डुबकी लगाना, जल्दी से क्विक डाइव कर सकते हैं और मछली को खाने के लिए पकड़ सकते हैं. सो वो इसी आर्ट को अपने दोनों बच्चों को, यानी कि पेरेंट्स, जो यंग सिगल के पेरेंट्स थे, वो अपने बाकी के दोनों बेटों को और अपनी बेटी को सिखा रहे थे ये चीजें. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud crackle. और उसने क्या देखा कि जो उसका एक बड़ा भाई है उसने क्या किया, उसने अपनी पहली हैरिंग पकड़ ली. हैरिंग इज व्हाट? द मीनिंग इज गिवन इन योर बुक, अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश. तो उसने अपनी पहली फिश पकड़ ली थी और उसको वो मजे से डिवोर कर रहा था. डिवोर मीन्स
लालच के साथ खाना, बहुत ही एक्साइटमेंट और लालच के साथ वो मज़े से उसको खा रहा था. एंड हिज पेरेंट्स वर सर्कलिंग अराउंड हिम, और वो खुशी से उसके आसपास घूम रहे थे और उसके लिए एक प्राउड क्रैकल, प्राउडली वो क्वैक क्वैक कर रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे, खुश हो रहे थे कि उनके बेटे ने अपना पहली फ्लाइट के साथ साथ अब उसने अपना पहला जो शिकार करना है वो भी सीख लिया है. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his quardais. Okay, so पूरे सुबह से क्या होता जा रहा था कि सारी की सारी फैमिली बहुत मज़े से वॉक अराउंड कर रही थी बिग प्लेट्यू, जो कि सामने था. कहाँ था सामने? अपोजिट क्लिफ. जिस क्लिफ पर जो यंग सीगल था उसके सामने वाली क्लिफ पर घूम फिर के आराम से कभी वो फ्लाइट कर रहे हैं, कभी वो लोग वहाँ आराम कर रहे हैं. सारी फैमिली वहाँ एक साथ आराम से थी और वो एक तरह से टॉन्ट कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे बेचारे छोटे से यंग सीगल को. किस वजह से चिढ़ा रहे थे? उसकी क्वारडाइस की वजह से. व्हाट इज क्वारडाइस? डरपोक होना. क्योंकि वो डरपोक था उसकी वजह से उसको सब चिढ़ा रहे थे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. और अब पहले तो सुबह थी लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी सी दोपहर होती जा रही है और जो सन है वो असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है स्काई में. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज. अब ब्लेजिंग, शाइनिंग, कहाँ धूप आ रही है? अब उसके लेज पर बहुत सारी धूप आ रही है. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. उसका जो लेज है वो साउथ की तरफ फेस्ड है, साउथ की तरफ डायरेक्शन है उसकी, और वहां पर अब तेज धूप आ रही है. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. और अब उसको बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि एक तो धूप चढ़ रही है, ऊपर से उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं है. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. अब उसको एक आइडिया आता है कि शायद मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे पेरेंट्स को मुझ पे तरस आ जाए और वो मुझे कुछ खाने को दे दें. सो वो क्या करता है? एक्टिंग करता है सोने की. वो स्टेप करता है ब्रिंक की तरफ, जो किनारा होता है लेज का, उसके पास जाता है और फिर वहां जाकर वो एक टांग पे खड़ा हो जाता है, दूसरी टांग अपने विंग्स के नीचे छुपा लेता है, एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद करता है और प्रिटेंड करता है कि उसको नींद आ रही है, ताकि उसकी मदर या उसके फादर का उसकी तरफ ध्यान जाए, उनको उस पर तरस आ जाए और वो उसे खाने को दे दे. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. लेकिन फिर भी वो लोग उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, उसका ये ड्रामा कोई काम नहीं आता है. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो वो क्या देखता है? सामने वाला जो प्लेट्यू है उसके ऊपर उसके दोनों भाई और उसकी बहन आराम कर रहे हैं, डोजिंग कर रहे हैं. डोजिंग है स्लीपिंग. कैसे स्लीपिंग कर रहे हैं वो? विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स. वो अपने जो गर्दन के बीच में अपने सिर को दबाकर, जैसे कई बार हम भी थक जाते हैं, अपनी गर्दन को ऐसे थोड़ा मोड़ कर, थोड़ा धसा कर रेस्ट करते हैं, वैसे आई विल शो द पिक्चर कि कैसे वो अपनी नेक को, अपने हेड को अपनी नेक के बीच में संक करके आराम से सो रहे हैं. हिज फादर वॉज preening the feathers on his white back. So preening, the meaning is given in your book, making an effort to maintain feathers. So जो उसके फादर हैं वो अपने feathers को maintain करने की कोशिश कर रहे हैं. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी तरफ कौन ध्यान दे रहा है? उसकी मदर. She was standing on a little high hump on the plateau while her breast thrust forward. So वो कहाँ खड़ी है? सामने वाले प्लेट्यू के एक लिटिल हाई हम्प पर. छोटा सा ढेर है, हम्प है, ढेर है उस प्लेट्यू के ऊपर, शायद मिट्टी का होगा या पत्थरों का होगा. वो उसके ऊपर खड़ी है थोड़ी ऊंचाई पे, और उसकी जो ब्रेस्ट है वो बाहर की तरफ थोड़ी सी
in a forward motion. Thrust is pushing, so the breast is pushing forward, बाहर की तरफ निकली हुई है जो उसकी breast है. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और वो क्या कर रही है, उसके फीट के नीचे एक मछली है और वो उस मछली के टुकड़े टुकड़े कर रही है. किसके सामने? सामने वाली क्लिफ पे कौन देख रहा है ये सब होते हुए? यंग सीगल देख रहा है. उसे इतनी भूख लगी है और सामने उसके मदर छोटे छोटे टुकड़े कर रही हैं खाने के, और उनका खाना उस वक्त का फिश था, तो वो फिश के कुछ पीसेस कर रही है और साथ साथ अपनी जो बीक है उसको रोक पर रगड़ के तीखा कर रही है. दिस साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. तो अब खाने का जो दृश्य था, खाने का जो सीन था कि सामने खाना है, उस चीज ने उसको एकदम से मैडन कर दिया, पागल ही कर दिया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. So उसको भी कितना पसंद था खाने को इसी तरह से टीयर करना और अपनी बीक को शार्प करना, ताकि वो अपनी बीक को शार्प करके ज्यादा खाना खा सके. गा 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 गा, he cried, begging her to bring him some food. So उसने अपनी कुछ आवाजें निकाली, which was something like गा 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 गा, to attract his mother's attention, कि प्लीज मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे खाना दो. But how the mother replied? Gaw Kola, she screamed back derisively. Derisively means in a manner showing someone that he or she is stupid. So मदर ने सामने से मजाक उड़ाया और उसको ऐसा फील कराया कि तुम तो स्टूपिड हो, खुद के खाने के लिए तुम उड़ भी नहीं सकते हो, सो वाई शुड आई हेल्प यू. दो शी वॉन्टेड टू हेल्प द यंग सीगल, बट ये उस मदर का तरीका था जिससे वो मोटिवेट कर सके अपने बेटे को उड़ने के लिए. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. प्लेंटिवली इज रिक्वेस्टिंगली. लेकिन फिर भी वो रिक्वेस्ट करता रहा, आवाज लगाता रहा अपनी मदर को. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. सो बहुत रिक्वेस्ट करी उसने और फाइनली वो खुश हुआ. उसने खुशी की एक स्क्रीम करी, खुशी की एक आवाज लगाई, बिकॉज उसने देखा कि उसकी मदर ने अपनी बीक के अंदर एक मछली का जो टुकड़ा था वो पकड़ा और वो उसकी तरफ उड़कर आ रही थी. सो ये साइट देख के वो बहुत खुश हुआ कि मुझे फूड मिलने वाला है. ही लीन्ड आउट ईगरली. तो वो भी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया, सरक गया थोड़ा आगे की तरफ, क्योंकि उसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि जल्दी से जल्दी वो फिश को खा सके. टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, trying to get nearer to her as she flew across. So वो टैपिंग करता हुआ उस रॉक को भागता गया आगे की तरफ, एंड ट्राइंग टू गेट न्यूरर टू हर. अपनी मदर के बहुत पास जाना चाहता था वो, ताकि जल्दी से जल्दी कुछ रास्ता वो कवर करे, कुछ रास्ता मदर कवर करे और उससे फूड मिल जाए. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. So बहुत पास पहुंचकर मदर ने क्या किया? मदर ने एक और ट्रिक आजमाई उसको उड़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए. मदर ने क्या किया? बिल्कुल उसके पास आकर, लेज के बिल्कुल पास आकर, उसकी जो किनारा था लेज का उसके पास आकर मदर ने अपने विंग्स को मोशनलेस कर दिया, उड़ना बंद कर दिया. शी halted. Halted is to stop. She stopped the movement of the wings. Wings got motionless. And the piece of fish was there in her beak. And it was in reach of his beak. तो वो जो उन मदर की बीक में जो फिश थी वो बहुत ही पास थी यंग सीगल की बीक के भी, यानी कि वो बस थोड़ा सा ही दूर था अपने खाने से. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. तो उसने एक मोमेंट के लिए सरप्राइज में वेट किया कि क्यों नहीं दे रही है मम्मा मुझे खाना, लेकिन फिर उससे वेट नहीं हुआ. हंगर के मारे वो पागल हो चुका था और उसने जल्दी से एक डाइव करी, एक छलांग लगाई टुवर्ड्स द फिश.
With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और उसी के साथ क्या हुआ, वो स्पेस में बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरने लगा था. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और एक monstrous, बिल्कुल शैतान जैसा टेरर, डर, बहुत बड़े डर के तूफान ने बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह उसको सीज कर लिया था, जकड़ लिया था. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और वो उसका जो दिल था वो एकदम से रुक गया था धड़कना, यानी कि वो बहुत ज्यादा डर गया था. ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो एकदम नम हो गया था डर के मारे. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 1 मिनट के लिए लास्ट किया. और अचानक से क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंज हुआ. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही मोमेंट उसमें कहीं से हिम्मत आई और उसके जो विंग्स थे वो स्प्रेड हो गए आउटवर्ड. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. So finally उसने उड़ना स्टार्ट किया, और जैसे ही उसने उड़ना स्टार्ट किया तो जो विंड थी, जो हवा थी, वो उसको महसूस हुई अपने ब्रेस्ट फेदर्स पर और उसके स्टमक पर और उसके बाद उसके विंग्स पर. He could feel the tip of his wings cutting through the air. और उसने फील किया कि उसके विंग्स के जो एंड्स हैं, जो उसके विंग्स के जो बिल्कुल टिप्स हैं लास्ट की, वो हवा को काट रही थी, यानी कि वो उड़ान भर पा रहा था. He was not falling headlong now. अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था. He was soaring gradually downwards and outwards. और अब वो धीरे धीरे उड़ान भरता हुआ नीचे की तरफ और बाहर की तरफ जा रहा था. He was no longer afraid. और अब वो डरा हुआ नहीं था. He just felt a bit dizzy. Dizzy is an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. So obviously उसकी पहली फ्लाइट थी. अब उसका डर तो कम हो गया था, लेकिन उसको थोड़ा सा डिजी लग रहा था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि वो स्टिल थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि नीचे क्या थी, सी थी. अभी उसे उसका सामना भी करना था. अभी उसने पहले डर का सामना कर लिया था, उसको पता था कि अब वो क्लिफ से नीचे नहीं गिर रहा है, वो आराम से उड़ता उड़ता नीचे जा रहा है. लेकिन दूसरा जो डर था उसका सामना करना भी बाकी था. नीचे सी भी तो थी और उसको डूबने का डर भी तो था. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga. Ga call ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. So finally उसने थोड़ी सी उड़ान भरी, उसकी मदर ने उसके आसपास उड़ान भरी, उन्होंने बहुत खुशी में बहुत सारी नॉइस करी गा 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 बोलकर. And he answered her with another scream. और उसकी मदर ने स्क्रीम किया तो उसने भी स्क्रीम में आंसर किया. वो लोग बहुत खुश थे. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. फादर भी बहुत खुश हुए, उन्होंने भी स्क्रीम किया. ही सॉ हिज 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. So उसने देखा कि उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं वो अलग अलग तरीके से फ्लाई कर रहे हैं उसके आसपास. 4 तरीके की फ्लाइट्स की बात की गई है. पहला है curvating. Curvating is flying in a curve. That means like just like a horse. Horse कैसे दौड़ता है, ऊपर नीचे होकर थोड़ा एक कर्व बनता है उसका, दौड़ता है जब. सेम वे इन अ कर्व जब फ्लाई करते हैं तो उसको कर्वेटिंग बोलते हैं. दूसरा फ्लाइंग का स्टाइल क्या था उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का, बैंकिंग. बैंकिंग इज फ्लाइंग विद 1 wing हायर देन द अदर. देन soaring. Soaring is what? And soaring is another type of flying in which they fly over the water and they also step upon the water but they don't sink up. And diving is जो वाटर बॉडी है उसके बिल्कुल ऊपर उड़ना और अचानक से डुबकी लगाना पानी में और मछली पकड़ लेना. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और वो पूरी तरह से भूल गया कि वो कभी भी उड़ ही नहीं पाता था. And condemned himself to die
and soar and curve and shrinking shrilly. और उसने अपने आप को रोक कर रखा था, अपने आप को वंचित रखा था इन सब एक्टिविटीज से, जो कि डाइविंग, सॉरिंग, कर्विंग एंड श्रिंकिंग श्रिली, ये सब जो एक्टिविटीज थी जो उसके ब्रदर सिस्टर कर पा रहे थे, उसके मदर और फादर कर पा रहे थे, और वो इन सब चीजों से वंचित रह रहा था. He was near the sea now. Now he has to face his next challenge. जो दूसरा डर था उसको फेस करना है अब. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges. Ridges is like लकीरें, जैसे कि अब समुद्र में लकीरें क्या होंगी? लहरें, right? So with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. So उसने अपने बीक को sideways किया और उसने caw किया, that is का की आवाज करना. So उसने amusedly, खुशी से, बहुत amuse होकर, खुशी में भरकर उसने का की आवाज की. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. तो जो अब उसको नेक्स्ट सरप्राइज मिला वो क्या था? उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर एंड सिस्टर, वो सब उस ग्रीन फ्लोरिंग यानी कि उस सी के ऊपर लैंड कर चुके थे और डूब नहीं रहे थे. दे वर beckoning to him, calling shrilly. So वो beckoning कर रहे थे, encourage कर रहे थे. They were making some gestures. Beckoning is to make some gestures to encourage someone to follow. अब जो उन्होंने किया था वही करने के लिए, यानी कि सी पर लैंड कर जाने के लिए वो उसको एनकरेज कर रहे थे, बैकॉन कर रहे थे. और तीखी आवाज में कॉलिंग श्रिली. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. तो उसने भी अपनी लेग्स को ड्रॉप कर दिया खड़े होने के लिए उस ग्रीन सी पे, जस्ट लाइक हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर. His legs sank into it, लेकिन उसकी जो टांगे थी वो डूबने लगी उस पानी में. He screamed with fright, वो डर गया और उसने डर के मारे चीख निकाली. And attempted to rise again, flapping his wings. और उसने कोशिश करी अपने विंग्स को फ्लैप करके दोबारा उड़ने की. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. और वो बहुत टायर्ड था, भूखा था, और वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, ऊपर नहीं बढ़ पाया. Exhausted by the strange exercise, बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, बहुत थक गया था उस स्ट्रेंज एक्सरसाइज. कौन सी स्ट्रेंज एक्सरसाइज थी? उड़ना. आज तक वो उड़ा नहीं था, उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी. सो उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अलग, यूनिक एक्सरसाइज थी, और इस एक्सरसाइज की वजह से वो थक चुका था. His feet sank into the green sea, और उसके पैर पूरी तरह से डूब गए उस ग्रीन सी के अंदर. And then his belly touched it and he sank no further. और फिर उसको एक सरप्राइज मिला. उसको अपनी बॉडी के बारे में पता ही नहीं था कि बस उसके पैर डूबते हैं और उसकी जो बेली है जैसे ही पानी को टच करती है तो वो ऑटोमेटिकली डूबना बंद कर देता है. He was floating on it, और वो उस पर फ्लॉट करना, तैरना शुरू हो जाता है पानी पर. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. So that's all about this lesson. I hope you enjoyed it. Take care, stay at home. Have a good day. Thank you.